जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैग्नेटिज्म चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ को। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले चुंबक के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार के बारे में, और चुंबक का प्रकार कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय ध्रुव के बारे में। अर्थात अगर एक शब्दों में कहें तो हम ये कह दें कि इस वीडियो में हम लोग चुंबक से संबंधित जितने भी सारे पद हैं उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब चुंबक की प्रभावी लंबाई के बारे में जानेंगे, चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानेंगे, चुंबक के गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हम लोग सबसे पहले चुंबक से कि चुंबक होता क्या है। तो चुंबक जो होता है वह एक ऐसा पदार्थ होता है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का मतलब जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सब को वह अपनी ओर आकर्षित करता है। एक ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट इन सब को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, तो जब ऐसा पदार्थ होता है जो सदैव क्षैतिज तल में स्वतंत्र छोड़ने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और उसके इस गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। प्रकृति में जो है वह एक अयस्क पाया जाता है। इस प्रकृति में एक अयस्क मैग्नेटाइट पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो ये जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है Fe3O4, इसमें लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, और इन्हीं टुकड़ों को मैग्नेट कहते हैं एवं इनके इन गुण को ही मैग्नेटिज्म कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रकृति में क्या पाया जाता है। तो एक लौह अयस्क पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। और वो मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। और वो क्या करता है, तो उसका एक गुण होता है कि वह छोटे छोटे लौह अयस्कों को, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और इसी आकर्षित करने के गुण की वजह से ही उस छोटे छोटे टुकड़ों को मैग्नेट कहते हैं। एवं उसके जो इस गुण की बात की जाए तो इस गुण की वजह से इस गुण को ही उसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब चुंबक के प्रकार की बात करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक दो प्रकार का होता है। सबसे पहला चुंबक जो होता है वो होता है प्राकृतिक चुंबक, और जो दूसरा होता है वो होता है कृत्रिम चुंबक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक चुंबक की कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। तो प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो नेचर की वजह से बनता है। मतलब प्राकृतिक चुंबक प्रकृति की वजह से बनता है, प्रकृति के कारण बनता है या प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक प्रायः अगर देखा जाए तो बहुत ही कम शक्तिशाली होता है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, और इसकी जो आकृति होती है नेचुरल मैग्नेट की जो फिगर होता है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब कोई निश्चित आकृति में नहीं पाया जाता है कि प्राकृतिक चुंबक का निश्चित आकृति क्या होता है ये आपको बताया जाए। प्राकृतिक चुंबक का कोई भी निश्चित आकृति ही नहीं होता है। इसके बाद दूसरा आता है चुंबक के प्रकार में कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक प्रायः मानव निर्मित चुंबक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मानव निर्मित चुंबक होता है, मानव निर्मित चुंबक का मतलब एक ऐसा चुंबक जिसे मनुष्य ने बना दिया। तो जब एक ऐसा चुंबक जिसे मनुष्य ने बना दिया तो वो मनुष्य निर्मित हो गया, मतलब मानव निर्मित चुंबक हो गया। और जब मनुष्य बनाएगा चुंबक तो छोटा मोटा चुंबक तो बनाएगा नहीं, कम पावरफुल चुंबक तो बनाएगा नहीं, अत्यधिक शक्तिशाली बनाएगा। अर्थात जो मानव निर्मित चुंबक होता है वो क्या होता है, अर्थात जो कृत्रिम चुंबक होता है वो क्या होता है, अत्यधिक शक्तिशाली होता है। और जब मनुष्य इसे बना रहा है तो अपने उपयोग के हिसाब से बनाएगा, तो इसे इच्छित आकृतियों में भी ढाला जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि यह इच्छित आकृतियों में पाया जाता है। लेकिन अब कृत्रिम चुंबक में भी प्रकार हैं। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है। कृत्रिम चुंबक में भी दो प्रकार का, उपयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और ये कृत्रिम चुंबक में सबसे पहला प्रकार होता है अस्थायी चुंबक, और जो दूसरा होता है वो होता है अस्थायी चुंबक। अब बात करेंगे कि अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। तो अस्थायी चुंबक वह चुंबक होता है जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक नहीं टिकता है। अस्थायी चुंबक क्या होता है, वह चुंबक होता है जिसका चुंबकत्व बहुत लंबे समय तक इसका चुंबकत्व टिकता है। अस्थायी चुंबकत्व है ना, तो अस्थायी चुंबकत्व में इसका जो चुंबकत्व होता है
वह क्या होता है, अस्थायी चुंबक में जो चुंबकत्व होता है वो लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है। और जब वह लंबे समय तक टिका रहता है, जल्दी नष्ट नहीं होता है, इसीलिए इस चुंबक को क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक में क्या क्या होता है, तो अस्थायी चुंबक किससे बनता है, तो अस्थायी चुंबक बनता है लोहा के द्वारा, निकेल के द्वारा, कोबाल्ट के द्वारा, और भी कुछ लौह अयस्क पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। और अस्थायी चुंबक कैसा होता है, तो अस्थायी चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जिसके द्वारा उसका चुंबकत्व जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, यानी नष्ट जल्दी होता ही नहीं है, और इसका चुंबकत्व बहुत लंबे समय तक रहता है। इसके बाद दूसरा है अस्थायी चुंबक। तो जो अस्थायी चुंबक होता है उसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता है, नाम से ही स्पष्ट है, अस्थायी चुंबक अर्थात एक ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता है, अर्थात शीघ्र ही इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि नर्म लोहे पर तांबे के तार को कुछ दूर दूर करके और लपेट दिया जाए, और लपेटने के पश्चात तांबे के तारों को उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के गुण का जो है वह A to Z जो भी गुण है चुंबकीय क्षेत्र का, वो सारा चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगा जब हम एक नर्म लोहे पर क्या कर दें, तांबे के तार को कुछ अलग अलग करके और उस पर क्या कर दें, उस पर तार के फेरे लपेट दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है वह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी विशेष बात ये होती है कि जब हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ते जाता है, और जब विद्युत धारा का मान कम करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते जाएगा, और जब विद्युत धारा का मान घटाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटते जाएगा मतलब दुर्बल होते जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी चुंबक पढ़ा, चुंबक के प्रकार पढ़े कि चुंबक प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और यह कम शक्तिशाली होता है एवं इसकी आकृति अनिश्चित होती है। साथ ही साथ कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ा कि यह मानव निर्मित चुंबक होता है और यह अधिक शक्तिशाली होता है, इसे इच्छित आकृति के रूप में बनाया जा सकता है। और कृत्रिम चुंबक में हम लोगों ने दो पढ़ लिया, एक पढ़ा अस्थायी चुंबक और दूसरा पढ़ा अस्थायी चुंबक, ठीक है। अभी इसको भी डिफाइन कर चुके हैं। तो अब बाकी क्या रह गया, अब बाकी रह गया है चुंबकीय ध्रुव। कि चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, तो वास्तव में जब कभी भी अगर चुंबक को लिया जाता है तो चुंबक के दोनों सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबकीय आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। किसी भी चुंबक को अगर आप लेते हैं तो उस चुंबक के दोनों सिरों के बिंदुओं पर चुंबकीय आकर्षण बल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यानी कि चुंबक का वह बिंदु, चुंबक के सिरों पर, चुंबक के किनारों के सिरों पर स्थित वह दो बिंदु जहां आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होता है, वही चुंबक का ध्रुव कहलाता है। चुंबक का ध्रुव दो तरह का होता है, देखिएगा धीरे धीरे जो है वो हम लोग चुंबक से रिलेटेड सारी बातें जान जाएंगे। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो चुंबक होता है उसमें केवल दो ही ध्रुव पाए जाते हैं, अन्य कोई भी ध्रुव नहीं पाया जाता, केवल दो ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, तो जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है किसी धागे में बांध करके, और चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है और उसे घुमा दिया जाता है, दोलित कर दिया जाता है, तो वह चुंबक का जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का सिरा जो दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वह ध्रुव होता है जब चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं, तो चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब बात करेंगे चुंबकीय अक्ष की। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे ही हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं, या उसे ही हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। अब इसके बाद आता है चुंबक की प्रभावी लंबाई। इन सारे डिफिनीशंस को आपको याद करना होगा, समझना होगा, और चुंबक की प्रभावी लंबाई भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना, क्योंकि जब कभी भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे, फार्मूलाज वगैरह को रिलेट करेंगे, तो उस वक्त चुंबक के प्रभावी लंबाई के बारे में जानना है। तो
तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होगी वह चुंबक की प्रभावी लंबाई कहलाएगी, लेकिन चुंबक की प्रभावी लंबाई वास्तव में उस चुंबक के ज्यामितीय लंबाई से कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। अब कितनी कम होती है, क्वेश्चन तो ये आता है। मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा चुंबक है तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होगी वो उसके इस दो ध्रुवों के बीच की लंबाई होगी, तो ये इसके ज्यामितीय लंबाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज्यामितीय लंबाई से वह थोड़ी सी कम होगी। तो आखिर कितनी कम होगी, तो किसी भी चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है वह उसकी वास्तविक लंबाई का 5/6 गुना होती है। इसके बाद आता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये भी हम लोग जान जाते हैं। तो जब कभी भी किसी भी चुंबकीय पदार्थ के पास कोई एक दूसरा चुंबक लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ के पास के सिरे पर जो है वो विपरीत प्रकार का ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और दूसरे सिरे पर उसी समान ध्रुव रहता है। मतलब किसी भी अगर चुंबकीय पदार्थ के पास अगर हम कोई चुंबक लेकर के जाते हैं तो अगर चुंबक का नॉर्थ पोल है तो चुंबकीय पदार्थ का यहाँ साउथ पोल हो जाएगा। तो अब देखिए अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल, तो अब इधर क्या हो गया, इस चुंबक के इधर क्या है साउथ पोल है तो इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब कभी, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब कभी भी चुंबकीय पदार्थ के पास कोई एक चुंबक लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकार का ध्रुव और दूसरे सिरे पर ठीक उसी प्रकार का ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास जो है वहाँ दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव के पास जो है वह उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। मतलब चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जब कभी भी चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबक के पास लाते हैं या चुंबक को चुंबकीय पदार्थ के पास लेकर के जाते हैं तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास वाले सिरे पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव के पास वाले सिरे पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबक के सान्निध्य में बिना स्पर्श किए ही, स्पर्श में नहीं आएगा, बिना स्पर्श किए ही चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चुंबक के सान्निध्य में चुंबकों को बिना स्पर्श किए बिना ही चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के गुण के बारे में कि चुंबक का गुण क्या होता है, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम लोग चुंबक के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक का गुण क्या होता है। इसके बाद एक और थ्योरी का वीडियो होगा, इसके बाद एक और थ्योरी के साथ साथ लेक्चर का भी वीडियो होगा, और उस लेक्चर के बाद जो है वो थ्योरेटिकल जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उसे देखिएगा। ठीक है, अभी ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी होगा वो अपलोड किया जाएगा। और अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है चुंबक का गुण, कि चुंबक का गुण क्या होता है। तो सबसे पहला गुण तो आपको पता है, सबसे पहला गुण क्या है कि चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इन सब को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। दूसरा क्या है चुंबक का गुण, तो दूसरा चुंबक का गुण है कि जब कभी भी अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये भी क्लियर है। तीसरा क्या है, तो तीसरा ये है कि चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं, सजातीय मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनमें विकर्षण होता है और जबकि विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मैंने क्या बताया, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, विकर्षण होता है, यानी दूर दूर जो है वो विकर्षित हो जाते हैं चुंबक, और जब विजातीय ध्रुव होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। इसके बाद आता है 4 नंबर, इसका 4 नंबर में अभी 3 नंबर तक बताए चुंबक का गुण। चौथा में क्या है कि चुंबक में अगर आप यह सोचते हैं कि चुंबक में केवल और केवल एकल ध्रुव हो सकता है तो यह गलत है। किसी भी एक ऐसे चुंबक का अस्तित्व ही नहीं है जिसमें चुंबक का केवल एक ध्रुव हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों को पृथक करना असंभव है। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम बात करेंगे चुंबक के चुंबकीय पदार्थों से संबंधित गुण के बारे में। तो चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है। यह चुंबक का सबसे सर्वोच्च गुण है कि चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है। और इसके बाद लास्ट हम लोग इसका गुण देखेंगे और वो ये है कि चुंबक को जब कभी भी उच्च ताप पर रखा जाता है, यानी
तापमान बढ़ा दिया जाता है, हथौड़े से पीट दिया जाता है तथा चुंबक को बार बार घिसा जाएगा, तो उस स्थिति में उस चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्लियर किए हैं, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है ना इस चैप्टर का, तो इसीलिए लेक्चर क्लास चला है, और जस्ट इसके बाद हम लोग जो है वो थ्योरेटिकल क्लास चलाएंगे, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और A to Z जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, A to Z जो भी को रिलेशन होंगे फार्मूलाज के फिजिक्स में, तो उन सब को हम लोग क्लियर करेंगे रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। जब तक लाइव क्लासेस का ऑप्शन नहीं आता है, तब तक रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी चल जाएंगे, यदि आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो लाइव क्लासेस भी चलेंगे। 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव क्लासेस चलते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।